सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जितना इल्म को आम करने में सवाब है उतना किसी इबादत में नहीं। उतलुबुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। थोड़ा सा इल्म रात के हिस्से में हासिल कर लेना रात भर जग कर नफिल नमाजें पढ़ने से बेहतर है, रात भर की नफिल इबादत से बेहतर है। आजकल हमारा सरमायादार तबका, अब्बा मर जाए तो उसने कुआं ही खुदवाना है, उसने बोरिंग ही खुदवाना है, उसने वुजू खाना ही बनाना है। कौम अकल से तो काम ले। पहले के जो फ़ोन इस्तेमाल करते थे वो घुमाने वाले अभी नहीं, क्यों नहीं करते उसको? पहले मोटोरोला का मोबाइल इस्तेमाल करते थे, अभी आईफोन क्यों इस्तेमाल करते हो? क्यों उसको लेके नहीं घूमते? वो कहा मौलाना वो दौर अलग था, अभी का दौर अलग। तो मैंने कहा जब दौर के साथ तुमने सब चीज़ें बदली तो दौर के साथ ईसाले सवाब का तरीका भी तो कुछ चेंज करो। पहले कुओं की ज़रूरत थी, कुएं खुदवाए जाते थे ईसाले सवाब के लिए। पहले बोरिंग की ज़रूरत थी, बोरिंग खुद, पानी बहुत कीमती था। और अरब में तो ख़ास तौर पे अभी भी पेट्रोल से महंगा पानी है, तो वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस वक्त तो कौम को पानी और खाने से ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है, इसलिए इसाले सवाब के नाम पर, इल्म के नाम पे पैसा खर्चा करो। आप कहेंगे तू नई बात लाया। मैंने कहा नहीं, मैं तकरीबन 600 साल पुरानी बात आपको बताऊं। मेरे मुर्शिद सरकार तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला के मलफूजात में अल्लामा निज़ामुद्दीन यमनी लिखते हैं, देखो इल्म की अहमियत और इल्म पे खर्चा करने की अहमियत। कुरान शरीफ की एक आयत है, सूरतुन नबा की आखिरी आयत, सूरतुन नबा की आखिरी आयत है, व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। इसका ज़ाहिरी मफ़हूम यही है कि काफिर तमन्ना करेंगे या लैतनी काश कुन्तु तुराबा, हम मिट्टी हो जाते। तुराब का मतलब होता है मिट्टी के। लेकिन उलमा मौजूद हैं, ये कुरान का मोजज़ा है कि कुरान की एक आयत का एक माना नहीं मुतय्यन कर सकते आप। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं कुरान की एक एक आयत के 70 हज़ार मानी हैं। अगर कोटा वालों को समझ में नहीं आता तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जब गालिब और इकबाल के शेर के इतने माना बयान हो सकते हैं तो बंदे के कलाम के इतने माना निकल सकते हैं, तो खालिक के कलाम के कितने माना निकल सकते हैं? ये कुरान का मोजज़ा है। बल्कि इमाम अब्दुल वहाब तो यहाँ तक लिखते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है हमारे अकीदे में, और ये सच्चा अकीदा है। नुज़ूल कुरान बंद हुआ है, लेकिन मानिए नुज़ूल कुरान आज भी नबी के गुलामों के दिल पर हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। हर दिन कुरान की आयत का नया माना है, हर वक्त कुरान की आयत की एक नई लज्जत है। तो कुरान की एक आयत मैंने पढ़ दी, ज़ाहिरी मफ़हूम यही है जो मैंने बयान किया। काफिर तमन्ना करेंगे कि काश हम क्या हो जाते, मिट्टी हो जाते। लेकिन मेरे मुर्शिद मखदूम अशरफ अब इसकी एक तशरीह और फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? तशरीह फरमा रहे हैं कि तुराब नाम का एक काफिर था, तुराब नाम का एक काफिर था, और वो काफिर क़यामत के दिन, यानी जिसको लोग काफिर कहते थे, तुराब नाम का काफिर जिसे लोग काफिर कहते थे, वो क़यामत के दिन जन्नत में जा रहा होगा। वो क़यामत के दिन जन्नत में जा रहा। कौन? जिसको लोग काफिर समझते थे, जिसे लोग काफिर कहते थे, वो तुराब नाम का काफिर कहाँ जा रहा होगा? बोले जन्नत में। तो वो कहेंगे ओ तुराब, तू हमारी कौम से था, तू हमारे मजहब पर था, हमारे मसलक पर था, हम जहन्नम में जाए तू जन्नत में क्यों? तो तुराब पलट कर कहेगा मैं तुम्हारे मजहब पर था, हूं नहीं, तुम्हारे मसलक पर था, हूं नहीं, तुम्हारे रास्ते पे था, हूं नहीं। का मतलब क्या? का मतलब ये कि मैं एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहा था, तवज्जो करना, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि एक मुसलमान का लड़का अपने कलम से अपनी कॉपी पर कुछ लिख रहा था, कागज पर कुछ लिख रहा था, उसका कलम गिर गया। किसका? मुसलमान के बच्चे का कलम गिर गया। तो मैंने सोचा कि बच्चा नीचे उतर के कलम उठाएगा, वक्त जाएगा, उसकी पढ़ाई में खलल आएगा। तो वो कलम मैंने उठाया और उठाकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया। तो वो कलम उठाकर देना था, अल्लाह को अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने मरने से पहले मुझे ईमान की दौलत अता की और मरने के बाद अल्लाह ने मुझे जन्नत की नेमत अता फरमा दी।
इसलिए अब मैं जन्नत में जा रहा हूं। तो कुरान कहता है या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेंगे काश हम भी तुराब होते, किसी पढ़ने वाले का कलम ही उठाकर दे देते तो जहन्नम में ना जाते, हम भी जन्नत के में दूल्हा बनकर जन्नत में दाखिल किए जाते। अब कोटा वालों बताओ, तुराब ने खुद के पैसे से कलम खरीद करके नहीं दिया, जेब के पैसे से कलम खरीद कर नहीं दिया, उसी का कलम उठा करके दे दिया। तो मरने से पहले ईमान मिला, मरने के बाद जन्नत मिली। तो जो पढ़ने लिखने वालों को खुद के पैसे से किताबें, कागज, कलम, कापियां और खरीद कर देते हैं या इस तरह के इदारे बनाते हैं, अल्लाह ताला उनको कितने मर्तबे अता फरमाएगा। सिर्फ कलम उठा के देने पर ईमान मिल रहा है, आखिरत में जन्नत मिल रही है, तो खरीद के देने पे क्या मिलेगा? अदाओं के नाम पे खरीद कर देने में क्या मिलेगा? जितनी जरूरत खाने पीने की है उससे ज्यादा जरूरत इल्म की है। तो इंसान तो आधी रोटी का टुकड़ा खा के भी जी सकता है, बल्कि अगर बुरा ना मानो तो कहूँ रोटी का टुकड़ा तो कुत्ते और बिल्लियों को भी मिल जाता है। अब रोटी के टुकड़े की बात ना करो, अब अंबिया की विरासत की बात करो, इल्म की बात करो, इल्म के नाम पे खर्चा करो। जहाँ सही काम हो रहा है तालीम पर वहाँ खर्चा करो, लेकिन पहले अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, वकील, जज, पायलट सब बनाओ, मगर पहले उनको मुसलमान बनाओ, पहले मुसलमान बनाओ। स्कूल और कॉलेज के जीने तक अपने बच्चों को पहुंचाने वालों, मस्जिद के दरवाजे तक भी लाने की कोशिश करो। वरना याद रखना कि डॉक्टर का बाप होना हमारे यहाँ फ़ख्र की बात नहीं है, अपने बच्चों को मुसलमान रखना हमारे यहाँ फ़ख्र की बात है। डॉक्टर बनाओगे दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी, लेकिन अगर मुसलमान सही नहीं बनाया तो कब्र में वो पिटाई और धुलाई होगी कि उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर ज़रूर बनाओ, इंजीनियर ज़रूर बनाओ, टीचर ज़रूर बनाओ, लेकिन पहले उनको मुसलमान बनाओ। आप कहते हैं, बड़ी मजाक से कहते हैं, अरे ये मौलवी लोग, दो कौड़ी के मौलवी लोग। मैं कहता हूँ इतना बड़ा ताना ना दो मौलवी को। अगर आपके अब्बा जी का इजाब व कबूल अम्मा जी के साथ न कराया होता तो शायद आपका ये हलाल वजूद जो है आप दुनिया के सामने पेश नहीं कर सकते थे। ये उसी मौलवी का एहसान है जिसने इजाब व कबूल कराया है। इजाब व कबूल करा के अम्मी को हलाल करने का वो सबब बना है जिसको आप दो कौड़ी का कहते हैं। आपकी बेकरारियों में अजान देकर के आपके लिए सुकून का जरिया बना है मौलवी, जिसे आप दो कौड़ी का कहते हैं। मर जाओगे तो जनाजा पढ़ाने के लिए ये मौलवी आएगा जिसे दो कौड़ी का कहते हो। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, हाफिज भी बनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनाओ। क्या होगा? मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि ये लोग जो वो तराने के लिए आए, तो डॉक्टर कहेगा मैंने क्या तय करना, जितना ये ट्रस्टियान देते हैं उससे ज़्यादा तो मैं ज़कात निकाल देता हूँ, उसने कब तवज्जो करना। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा अगर अखंड भारत का बादशाह औरंगजेब दिल्ली की मस्जिद में तरावी पढ़ा सकता है तो कोटा का डॉक्टर क्यों तरावी नहीं पढ़ा सकता?